अस्सलाम वालेकुम। रूस्टर यानी नर की टांग पे मौजूद इस लंबी नोकीली हड्डी को स्पर के नाम से जाना पहचाना जाता है, जिसे मुर्गे की खार, हार या इसके अलावा इलाके की मुनासबत से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आपके पास भी मेल चिकन है तो उसकी स्पर्स की देखभाल के सिलसिले में वीडियो में शेयर की जाने वाली कीमती मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाएं, ताकि जिन मकासद के लिए फ्लाक रखा हुआ है उन्हें एहसन तरीके से पूरा करें। एक सख्त मटेरियल केराटिन से लिपटा हुआ मुर्गे की टांग का ये हिस्सा पंजे के बिल्कुल साथ ही ऊपर की जाना मौजूद होता है। एक छोटे से बड से इसका आगाज होता है और वक्त के साथ साथ इसकी नशोनुमा भी होती रहती है और सख्ती में इजाफा भी, हत्ता के बाज़ औक़ात स्पर्स इस तरह से मुड़ जाते हैं। स्पर्स अपने बड से इस तरह से गोलाई में और दूसरे किनारे पे नोकीली टिप की सूरत में दिखाई देते हैं। मुर्गा स्पर्स यानी खारों को मेटिंग के दौरान मादा पे गिरफ्त बनाने के लिए इस्तेमाल में लाता है। इसके अलावा इन खारों को अपने और फ्लाक में मौजूद दीगर चिकन्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बतौर हथियार ज़ेरे इस्तेमाल लाता है, जिसके तहत चिकन शिकारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात स्पर्स का नोकीलापन इस कदर बढ़ जाता है, ये इतने शार्प हो जाते हैं कि रूस्टर के जारहाना रवैया के बायस हद से ज़्यादा ये नोकीलापन फ्लाक में मौजूद साथियों के लिए बायस नुकसान साबित हो सकता है। इस तरह के और मिलते जुलते पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए स्पर्स को ट्रिम किया जाता है, यानी काटा जाता है, जिसका बुनियादी तरीकाकार ये है कि किसी तेज धार चीज आरी ब्लेड वगैरह की मदद से 1 या आधा इंच स्पर को इस तरह से काट लें, बकिया हिस्से को टांग के साथ ही रहने दें, या बैरूनी ग्रोथ यानी स्पर को प्लास वगैरह की मदद से इस तरतीब से उतार लें और एंटीसेप्टिक मटेरियल, कॉटन, बैंडेज की मदद से कुछ दिनों के लिए टांग की हड्डी के इस हिस्से को ढांप दें। मुर्ग की खार यानी स्पर ज्यादा लंबे नोकीले ना हों तो इन्हें काटने या उतारने की जरूरत नहीं, बल्कि फ्लाक की बेहतर कारकर्दगी के लिए स्पर्स को महफूज रखें, सलामत रखें। मुर्गी के अंडे को फर्टाइल यानी जरहेज करने के लिए उसके साथ एक सेहतमंद मेल यानी रूस्टर मौजूद होना चाहिए, जिसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद होनी चाहिए जिनके तहत जरहेज अंडे से चूजा निकाला जा सके। किसी भी वजह से मुर्गे की हार यानी उसका स्पर डैमेज हो जाए, उसे नुकसान पहुंचे, तो तब्दीली के सिलसिले में करीबी वेटनरी क्लिनिक या पोल्ट्री मार्केट से स्पर खरीदें, पहले वाला उतारें, नया लगा दें। स्पर ट्रिमिंग के दौरान भरपूर एहतियात, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आधा से 1 इंच या 1 से 1.5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 इंच तक काटें। अगर इससे ज्यादा लेंथ काटेंगे तो नीचे मौजूद हड्डी को नुकसान पहुंचेगा, और जिस वक्त आप प्लास वगैरह की मदद से पहले वाली खार को उतारने लगे तो पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा प्लास को क्लॉकवाइज घुमाएं और दूसरी मरतबा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि स्पर उतारते वक्त रूस्टर को पेन ना हो। उसके बाद इसे सपोर्टिव केयर मुहैया करें, अलग थलग तनाव से आज़ाद माहौल में रखें। आने वाले चंद दिनों के लिए विटामिन सी इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाएं, ताकि मुसरही मुद्दत में नए बर्ड्स, नई स्पर की नशोनुमा का आगाज हो। अच्छी फर्टिलिटी, बेहतरीन हैचबिलिटी के लिए स्पर ट्रिमिंग के साथ साथ चूंच के नोकीलेपन को भी मद्देनजर रखें। जैसे ही ये हद से तजावज करने लगे तो नेल कटर को इस्तेमाल में लाकर इसकी ट्रिमिंग करें, क्योंकि जिन चिकन्स की चूंच यानी बीक लंबी नोकीली हो जाती है, उन्हें फीमेल के साथ क्रॉसिंग यानी मेटिंग करने, खाने पीने और दीगर मुख्तलिफ सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अपने पास मौजूद रूस्टर्स के लिए ताज़ा साफ पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाएं, ताकि ना जानदार ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो और ना ही स्पर्स की नशोनुमा मुतासर हो। मुर्गी मुर्गे का तनासब दुरुस्त रखें। 7 से 8 फीमेल्स यानी मुर्गियों के लिए एक रूस्टर मुहैया करें और रूस्टर्स के लिए वक्तन फोक्तन फर्श से ऊपर बैठने का बंदोबस्त करें, ताकि जारहाना रवैया,
एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये एक दूसरे को जख्मी ना करें। अगर आपके पास ब्रीडिंग फ्लॉक है यानी बालग नर मादा मौजूद हैं तो उन्हें सुबह की यानी पहली ग़िज़ा कदरे ताहीर से दें, क्योंकि सुबह के औकात में जानदार एक दूसरे के साथ मीटिंग करना, क्रॉसिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि दिन के मुख्तलिफ औकात शाम और रात को लाइट ऑफ होने से पहले भी चिकन्स आपस में क्रॉसिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका रुझान कदरे कम होगा। अस्सलाम वालेकुम।